Okay, so let's try next question. F of x is equal to 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 3. ठीक है. Now this is another nice question. Concept वही है लेकिन approach is different, little bit different. अच्छा ये देखो. अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि द एंगल इज नॉट यूनिफॉर्म, isn't it? एक थीटा है, दूसरा थीटा प्लस पाई बाय 3 है. We need to make sure कि both angles are one and the same. And how do you make sure that the angles are one and the same? अच्छा, we could apply compound angle formula here, isn't it? Let's apply compound angle formula here. Let's see what do we get. 5 cos theta plus 3 cos a plus b. Cos 60 is 1 by 2. So I'm going to do it directly. Cos a cos b minus sin a sin 60. Sin 60 is root 3 by 2 plus, right? अच्छा ये देखो ये दोनों क्लब हो जाएंगे तो 5 cos theta plus 3 by 2 cos theta. So I'm going to do it directly again. 5 plus 3 upon 2. So ये होगा 13 upon 2 cos theta minus 3 root 3 upon 2 sin theta plus 3. Now you see, now it is exactly in the form of a sin x plus b cos x. Or remember it doesn't matter, it is same as a cos x plus b sin x. अच्छा वो जो अपना एक्सप्रेशन है a sin b cos या a cos b sin, it doesn't matter, है ना? दोनों का आंसर वही होगा. तो इसमें a रूट 13 by 2 है और b है minus 3 root 3 by 2. So n plus 3 भी है, ठीक है? तो ये रहेगा 13 by 2 का होल स्क्वायर प्लस minus 3 root 3 by 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना? ये माइनस ऑफ दिस 2 प्लस ऑफ दिस 13 by 2 का होल स्क्वायर प्लस minus 3 root 3 by 2 का होल स्क्वायर. और अल्टीमेटली हम प्लस 3 करेंगे. अल्टीमेटली लास्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे, ठीक है? इसका कितना आ रहा है आंसर पूरा सिंपलीफाई करने के बाद? माइनस 7. अच्छा ये वैल्यू कितना आ रहा? अच्छा तो ये आ रहा minus 7 to 7 and then we add 3. Okay, plus 3. That means the answer is minus 7 plus 3 is minus 4. 7 plus 3 is 10. ठीक है, आप ये सिंपलीफाई कर सकते हो ऑन योर ओन, है ना? दिस इज जस्ट बेसिक कैलकुलेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. f of x is cos square x minus 6 sin x into cos x plus 3 sin square x plus 2. Now this is a very nice question again. Now you see, sin into cos can always be converted into double angle, isn't it? So what do we get here? So 2 को मैंने सेपरेट किया, 2 sin cos बनेगा sin 2x और यहाँ बचेगा 3, तो minus 3 sin 2x, ठीक है? अब प्रॉब्लम रहेगा ये cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, इसके बारे में क्या करें? अगर ये डबल एंगल में कन्वर्ट हुआ तो ये भी डबल एंगल में कन्वर्ट होना चाहिए. So what do we do with these two? इसके बारे में क्या करें? Which formula do we apply? कोई फॉर्मूला है? स्क्वायर टू डबल एंगल, स्क्वायर टू डबल एंगल फॉर्मूला है अपने पास, है ना? We have been applying that constantly. स्क्वायर टू डबल एंगल, we do have a formula स्क्वायर टू डबल एंगल. दो फॉर्मूले हैं, ट्विन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. Remember what exactly do we do? Sin square x का फॉर्मूला 1 minus cos 2x upon 2 और cos square x के लिए 1 plus cos 2x upon 2, isn't it? अच्छा so therefore f of x is, अच्छा ये देखो cos और sin को हम सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट को अलग कर देंगे. देखो यहाँ 1 by 2 plus 3 by 2, 1 by 2 plus 3 by 2, है ना? I'm going to separate out constants.
1/2 plus 3/2, 4/2 which is 2, 2 plus 2 is 4, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अच्छा साइन वाला टर्म -3 sin 2x और कॉस वाला टर्म हाफ और -3/2, यहाँ हाफ और -3/2, हाफ -3/2 is -1, तो माइनस cos 2x, ठीक है। तो हो जाना चाहिए ये भी, इट्स इन द फॉर्म ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। तो इन व्हाट इंटरवल विल लाई माइनस ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस रूट ओवर सही सॉरी, अब ये प्लस इधर साइड वाला, और इस इंटरवल को वी नीड टू ऐड 4, तो माइनस रूट 10 टू प्लस रूट 10 प्लस 4, तो 4 माइनस रूट 10 2, 4 प्लस रूट 10, ठीक है। now this is like a standard result now, ठीक है। how do you standard result in the sense, if you see an expression in this format, a cos square x plus b sin square x plus c sin x into cos x, if you see plus b, है ना, ये यही फॉर्मेट है सर, एक cos स्क्वायर का टर्म होगा, एक sin स्क्वायर का टर्म होगा और एक sin x into cos x टर्म होगा, और लास्ट टर्म इज कांस्टेंट। नाउ इन सच केसेस एज वेल व्हाट डू वी डू, वी कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, sin cos को डबल एंगल फॉर्मूला sin वाला, और sin स्क्वायर cos स्क्वायर को स्क्वायर टू डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। नाउ एक क्वेश्चन आया था एडवांस में, आया था एक क्वेश्चन इसके ऊपर। नाउ I'd like you to try that particular question as homework, ठीक है। वो क्वेश्चन है find maximum value of 1 upon sin square x plus 3 sin x cos x plus 5 cos square x, okay। now we have this question, the last question, ओके। तो ये आया था एडवांस में, आया था रिसेंटली। सो व्हाट डू वी डू, व्हेन विल दिस बी मैक्सिमम, कोई नंबर मैक्सिमम कब होगा, कोई फ्रैक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब उसका, है ना, जब उसका न्यूमरेटर मैक्सिमम और डिनोमिनेटर मिनिमम। इसका मतलब इनडायरेक्टली द क्वेश्चन इज सेम एज वी नीड टू फाइंड दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, सही है क्या? अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करें? सो व्हाट्स द प्रोसीजर, सेम एज दिस, कैन वी से दैट, सेम आपको इसके जैसा ही अप्रोच करना है। तो ये sin into cos sin 2 थीटा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, और sin स्क्वायर को ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x/2, और cos स्क्वायर की जगह 1 प्लस cos 2x/2, फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट दिस इनटू cos sin कांस्टेंट, फिर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो try this on your own। Now what's the next type? Sorry, next question. f of x is equal to sin x plus pi by 3 plus 3 cos x minus pi by 2। I think you should be able to try this as homework, हो जाना चाहिए। What do we do? अच्छा एंगल सेम है क्या? एंगल सेम है? एंगल सेम है? नहीं है। इसका मतलब व्हाट डू वी डू फर्स्ट, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला एंड देन साइन के टर्म्स, कलेक्ट ऑल साइन टर्म्स, कलेक्ट ऑल कॉस टर्म्स एंड देन अप्लाई a cos x b sin x या a sin x b cos x, ठीक है। तो प्लीज ट्राई दिस एज होमवर्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। f of x is 17 plus 5 sin x plus 12 cos x upon 17 minus 5 sin x minus 12 cos x। मैं बस आप लोगों को हिंट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, बट आई लाइक यू टू ट्राई द होल सॉल्यूशन एज होमवर्क। ये भी एक फ्रैक्शन है, isn't it? This also is a fraction. This is also a fraction. Okay, so लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। I'm going to write it this way.
ठीक है। नाउ इसका अच्छा, वी वांट टू फाइंड रेंज ऑफ दिस, है ना, इसका रेंज निकालना है, फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो व्हाट डू वी डू, वी फाइंड मिनिमम वैल्यू एंड देन वी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। टू फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड मिनिमम वैल्यू एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, बस ये फंक्शन उस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ हाउ डू वी फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू? So when will it be maximum? जब numerator is maximum, denominator is, इसका मतलब ये वाला क्या होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, ये वाला मैक्सिमम, तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर देखो मिनिमम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी बड़ा से बड़ा वैल्यू होगा, सबसे बड़ा वैल्यू होगा, और वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, है ना। So to find maximum value for f of x to be max, this has to be max, this also has to be max, and we don't know how to calculate maximum value of this. शायद से आंसर इसका मैक्सिमम वैल्यू 13 होगा आई गेस, है ना, a रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा 17 प्लस 13 अपॉन 17 माइनस 13। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू कब रहेगा? ये मिनिमम होने के लिए ये भी क्या होना चाहिए, ओवरऑल मिनिमम होने के लिए ये मिनिमम का मतलब दिस हैज टू बी माइनस 13, तो ये 17 माइनस 13 अपॉन 17 माइनस ऑफ माइनस 13 गिव्स अस प्लस 13, ठीक है। इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, है ना, देखो सिंपलीफाई समझो। Next question, this was question number 7. This will be question number 8. Now we have been given f of x root 3 cos x plus sin x. इसमें दो क्वेश्चंस है, फाइंड रेंज ऑफ f of x. Also he is asking us for what values of x f of x is minimum, maximum. Now this is the question we have been waiting for, right? अब देखो रेंज तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे, इजीली रेंज तो यू विल एबल टू डू easily. So we'll switch over to second part directly. Remember, whenever you are being asked to find the values of x, to find values of x you'll have to go for procedure. यहाँ formula will not help us. Procedure in the sense, what procedure? जो dividing by etc etc, है ना। जैसे कि अपना फंक्शन क्या है, f of x is root 3 cos x plus sin x, सही है। तो what do we do? What's the first step? Multiply and divide by root over a square plus b square. a root 3 है उसका स्क्वायर 3, b 1 है उसका स्क्वायर 1, तो root 4 माने बेसिकली 2। तो what do we need to do? We need to multiply and divide by 2. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो अब हम 2 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। Now this is where we have choice. You either convert this in terms of cos or you convert this in terms of sin, ठीक है। तो you know what we're gonna do is we're gonna do both, है ना। ये एक क्वेश्चन के लिए हम दोनों भी करेंगे, और एक और क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू अ होमवर्क, उसमें आपको कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैंने इसको ना cos में कन्वर्ट किया, से cos वर्जन के लिए रिमेंबर दोनों भी cos होना जरूरी है, दिस हैज टू बी cos एंड दिस आल्सो हैज टू बी cos,
ठीक है, इसका मतलब cos √3/2 कब होता है? cos 30 पे होता है, isn't it? तो cos 30 cos x plus sin 30 sin x, so 2 cos, बीच में पॉजिटिव साइन है, so cos a minus b, तो ये cos x minus 30, this has to be cos x minus 30, right? ठीक है, अच्छा, now what do we do? For this to be maximum, we will write something here. For f of x to be maximum, when cos is equal to, अरे ये f of x मैक्सिमम कब होता है? cos की वैल्यू कितना होना चाहिए? 1. जब cos, ऑफ कोर्स, क्योंकि cos का मैक्सिमम वैल्यू ही कितना होता है? 1. तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब cos मैक्सिमम होता है. cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और वो 1 कब होता है? जब एंगल 0. cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 व्हेन एंगल इज 0. एंगल का मतलब cos के अंदर जो भी है. तो f of x इज मैक्सिमम. इनफैक्ट आप मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं 2 व्हेन x minus 30 इज 0, माने x इज इक्वल टू 30 डिग्री. अच्छा, व्हेन इज f of x मिनिमम? f of x मिनिमम कब होगा? जब cos -1. और cos -1 कब होता है? जब एंगल पाई का मतलब 180. That implies x minus 30 is 180 degree. माने x is 210 degree. एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, at the same time very 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 important. ठीक है, अच्छा, could we also convert this in terms of sign? हाँ, कर सकते हैं इजीली. अच्छा, ये साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको साइन लेंगे, तो वो आप, अच्छा, एक काम करो, प्लीज ट्राई साइन वर्जन ऑन योर ओन एज होमवर्क. ठीक है, ट्राई साइन वर्जन ऑन योर ओन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई साइन वर्जन एज वेल. इट इज इंपॉर्टेंट, so please do try sin version. अच्छा, तो I'm going to give you one more question as homework based on this. f of x is sin x plus pi by 6 plus cos x plus pi by 6. First step, find range of f of x. Second, values of x for which f of x is maximum and f of x is minimum. हो जाएगा. अच्छा, इसमें देखो, do we have to apply compound angle formula? Do we have to? No, क्योंकि ऑलरेडी इनके जो एंगल्स है वो ऑलरेडी इक्वल है. सो डू नॉट अप्लाई कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, कोई जरूरत नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज कि a 1 है और आपका b 1 है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √a² + b², आई गेस व्हिच इज √2. शायद से साइन में कन्वर्ट करोगे तो बेटर रहेगा, आई गेस. और रेडियन स्केल को भी आप डिग्री स्केल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं. ये शायद से अपना वर्कशीट में भी है ये क्वेश्चन. अच्छा, एक और क्वेश्चन. यू सी नाउ, रिमेंबर हम ऑलरेडी AMGM कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, तो हम इसको अलग से नहीं करेंगे. स्टार्टिंग में कर लिया हमने AMGM कॉन्सेप्ट, है ना. सो एक और क्वेश्चन है व्हिच इज स्लाइटली बेस्ड ऑन AMGM. इट इज गिवन टू अस कि a plus b is pi by 6. a and b are both positive and he is asking us to find minimum value of tan a plus tan b. ठीक है. नाउ रिमेंबर, जब सम का मिनिमम वैल्यू पूछा गया है या प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए कि शायद से कहीं AMGM तो अप्लाई नहीं हो रहा. एंड मोर ओवर, यू नो व्हाट इंडिकेट्स दैट कि A and B आर बोथ पॉजिटिव और उनका सम 30 डिग्री है. माने बोथ A as well as B आर इन व्हिच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऑब्वियसली दोनों का सम 30 और दोनों भी पॉजिटिव है. इसका मतलब tan A tan B दोनों भी पॉजिटिव है. tan A and tan B आर बोथ पॉजिटिव. सो दीस आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स. और ये मिनिमम कब होगा?
माने इसका मिनिमम वैल्यू या tan A tan B का मैक्सिमम वैल्यू अगर दोनों भी पूछा गया है इसका मतलब डेफिनेटली AMGM अप्लाई हो रहा है। एंड रिमेंबर AMGM में इक्वलिटी होल्ड कब करता है? when will equality hold? when the two numbers are equal. so obviously for this to be minimum, or एक और क्वेश्चन अगर वो पूछा होता maximum value of tan A into tan B, both are one and the same, ये मिनिमम ये मैक्सिमम होने के लिए दो नंबर्स इक्वल होना जरूरी है, दैट इंप्लाइज A शुड बी इक्वल टू B, लेकिन उनका सम 30 है, उनका सम 30 है और वो दोनों इक्वल, ऑल्सो A plus B is 30 डिग्री, माने क्लियरली 2A is 30, माने each is equal to 50 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो ये पूछा गया है tan 15 plus tan 15 है ना, अल्टीमेटली tan 2 times 50 डिग्री, और tan 15 का वैल्यू क्या था 15 टू माइनस, रिमेंबर साइन और कॉस के वैल्यूज छोटे होंगे, माने इफ द एंगल्स आर स्मॉलर वैल्यूज आर आल्सो स्मॉलर, माइनस कॉस का उल्टा, कॉस में प्लस होता है, स्मॉलर एंगल के लिए प्लस, बिगर एंगल के लिए माइनस, तो 2 minus √3, आंसर इज 4 minus 2। ओके, ये थोड़ा सा डिविएशन था ये क्वेश्चन। नाउ अब इसी में थर्ड टाइप, पहला टाइप था बाउंडेडनेस, दूसरा टाइप था a cos x b sin x, अब तीसरा टाइप है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। टाइप 3 इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। completing the square method है ना, third time। okay, and now in such questions what are we supposed to do? Let's see, let's consider a sample question. This would be question number 11, isn't it? okay, so f of x is cos 2x plus 3 sin x, f of x is cos 2x plus 3 sin x। okay, f of x is cos 2x plus 3 sin x। अच्छा, अगर ये देखो sin x into cos x होता, अगर या sin x into cos x होता, this could have become double angle, ये भी डबल एंगल, we could have applied a cos x b sin x वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ एक डबल एंगल है और ये सिंगल एंगल है और ये sin x है, so what do you think we should do? अच्छा, एक काम करेंगे, let's consider this cos x, ठीक है, let's consider cos x, ठीक है। now what do we do? exactly cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, isn't it? अच्छा, cos 2x का फॉर्मूला, अच्छा कौन सा, sin में कि cos में? हाँ, क्योंकि ये cos है, अगर वो sin होता sin वाला फॉर्मूला, सिंपल। अच्छा, तो cos 2x का 2 cos square x minus 1 plus 3 cos x, सही है। अच्छा, now you see it is pretty obvious कि ये cos में quadratic में कन्वर्ट हो रहा, this is simply getting converted into quadratic in cos। right, okay, we want to convert this quadratic in cos। now remember ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है and we'll have to stick to this, ठीक है। now very first thing is कांस्टेंट टर्म को अलग कर दो, इसका कोई लेना देना नहीं है अपने अभी के लिए। तो क्या है कि cos स्क्वायर का या sin स्क्वायर भी होता तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1, पहले बात इट हैज टू बी 1। उसके लिए हम क्या करेंगे, cos x वाले जो टर्म्स में से लेट्स टेक 2 कॉमन, तो ये cos स्क्वायर x प्लस 3/2 इनटू cos x माइनस, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट करना है। और वो कैसे आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि cos x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा, cos x का कोएफिशिएंट क्या है 3/2, उसका हाफ
3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में वी डू हैव -1 एज इट इज। ठीक है, अच्छा नाउ व्हाट डू वी गेट? देखो ब्रैकेट में स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, 2 टाइम्स ये देखो, तो ये a स्क्वायर और ये 2ab वाला टर्म और ये प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बनेगा cos x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब ये जो कांस्टेंट वाला जो टर्म था, ये जो एक्स्ट्रा वाला टर्म है, इसको बाहर इसको बाहर लिखेंगे। माइनस कितना होगा वो -9 वो कितना रहेगा -9/16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -9 बाहर -9/8 -1, so how much would this be? 2 cos, so how much would this be? -17/8। अब देखो, नाउ यू सी, अब इसके लिए दो मेथड्स है, क्रिटिकल पॉइंट वाला, दूसरा बाउंडेड टेस्ट, यू कैन गो फॉर आइदर। ठीक है, नाउ दिस इज वेयर वी नीड टू एनालाइज दिस प्रॉपर्ली। हम जानते हैं कि cos x हमेशा किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में, यहाँ है cos x + 4, तो ऐड 4 एवरीवेयर, cos x प्लस 3/4, 1 + 3/4 is 7/4, -1 + 3/4 is -1/4। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करना है अपने को, cos x + 3/4 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, ये देखो दिस इज वेयर यू नो थिंग्स कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड। ये देखो, ये जो इंटरवल है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो ये -1/4 टू 7/4, तो बीच में 0 है, इसका मतलब इसका लीस्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, जो बड़ा होगा वो आपको यहाँ कंसीडर करना है। ठीक है, अच्छा -1/4 का स्क्वायर 1/16, 7/4 का स्क्वायर क्लियरली विच इज ग्रेटर, तो ऑब्वियसली ये आएगा 49/16। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ से, तो ये रहेगा 49/8, and further we need to subtract -17/8, -17/8 less than or equal to so and so, less than or equal to 49 - 17/8, how much will it be? I guess it is 32, है ना, so final answer is -17/8 to 4, this is the range of this function। ठीक है, now this is a very nice question, this is a very nice question। ठीक है, so what did we do here? We tried to complete the square, and remember, and obviously I mean you need to make sure that there is only one trigonometric function here, both sine या both cos, square complete किया, and how did you complete square? Quotient of cos square x as 1, फिर square complete किया, फिर हमने पहले ब्रैकेट को एनालाइज किया, then ठीक है, so you know we'll solve some more questions in our next lecture, right?